अगर आपका रीज़न बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, आप उस काम को करना चाहते हैं, तो वो काम आप करने के लिए एफर्ट्स डालेंगे, आप कोशिश करेंगे उस काम को करने के लिए। दुनिया कितना ही आपका जोर लगा के आपका विरोध कर ले, लेकिन आप उस काम को करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट का सीधा रिलेशन आपकी पर्सनल ब्रांड से है। प्रोफेशन से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, जीवन में क्या करें, अपना पैशन कैसे ढूंढें, इन सारे सवालों के इर्द गिर्द कुछ सवाल रोज मुझसे पूछे जाते हैं, जिनमें से ज़्यादातर सवालों का जवाब मैं आपको कमेंट सेक्शन में जाकर दे दिया करता हूँ। लेकिन कुछ सवाल इतने इंटरेस्टिंग होते हैं कि लगता है कि उनके ऊपर मुझे वीडियो बना देना चाहिए, क्योंकि वो एक सवाल पूछता तो कोई एक जन है, बट वो लाखों लोगों का सवाल होता है। ऐसा ही एक सवाल आज मुझे पूछा है मेरी एक व्यूअर, जिनका नाम है प्रीति ने। प्रीति कहती हैं, मुझे गाना पसंद है, डांसिंग पसंद है, पेंटिंग पसंद है, क्रिएटिविटी पसंद है, बहुत कंफ्यूज्ड हूँ, किस चीज़ में अपना करियर बनाऊँ, किस सब्जेक्ट पर अपने वीडियोस बनाऊं। देखिए, प्रीति का सवाल हर उस इंसान का सवाल है जो कि मल्टी टैलेंटेड है। फिर फर्क नहीं पड़ता कि वो इंसान एक स्टूडेंट है या एक एम्प्लॉय है, या वो जीवन की किन परिस्थितियों में है। अगर आप मल्टी टैलेंटेड हैं तो ये सवाल ज़रूर आपको कभी ना कभी परेशान करता होगा, और अमूमन उस समय जब आप अपनी करंट परिस्थितियों में, अपने एग्जिस्टिंग सर्कमस्टांसेस में थोड़ा बहुत परेशान होते होंगे। या तो आपका बॉस आपको परेशान करता होगा, या किसी और एंगल से आपको कोई परेशानी का सामना करना पड़ता होगा। फिर आपको लगता होगा यार, इससे बढ़िया तो मैं ये कर लेता। आता ना इस तरीके का सवाल। इसीलिए मुझे लगा कि इस सवाल के ऊपर एक वीडियो बनाना चाहिए। अब ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप एक पेन पेपर ज़रूर उठाएं, और जो अब मैं आपसे बात करने वाला हूं, इसमें मैं आपके साथ एक फॉर्मूला, एक फ्रेमवर्क शेयर करने वाला हूं, जिसके माध्यम से आपके जीवन में आपको काफ़ी हद तक एक क्लैरिटी मिलेगी। शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको आंकलन करना है अपनी करंट सिचुएशन का, अपनी प्रेजेंट परिस्थितियों का, अपने एग्जिस्टिंग सर्कमस्टांसेस का। आपको देखना है कि आप जीवन के किस मुकाम पर खड़े हैं, आप जीवन के किस मोड़ पर हैं। क्या आप स्टूडेंट हैं, या फिर आप एक एम्प्लॉय हैं, या फिर आप एक हाउसवाइफ हैं। आप जो कोई भी हैं, आपको समझना है कि कौन वो लोग हैं जिनका जीवन आपके किसी भी डिसीजन से प्रभावित होता है। क्योंकि अगर आप एक बाप हैं और आपकी पूरी फैमिली आपके ऊपर डिपेंडेंट है, तो अपने पैशन की खोज में लेने के लिए जो भी डिसीजन आप लेंगे, हो सकता है आप अपने पैशन को फॉलो करने के लिए अपना एग्जिस्टिंग जो सोर्स ऑफ इनकम है, जो कि नौकरी है, उसको आप छोड़ दें। कितनी सारी जानें हैं, कितनी सारी लाइव्स हैं, आपकी बीवी, आपके बच्चे, हो सकता है आपके माँ बाप, वो आपके ऊपर डिपेंडेंट हो। एकदम से उनके पास पैसा आना बंद हो जाएगा, इम्पैक्ट होगा उनकी लाइफ पे। और जब आपकी मेंटल हेल्थ पे असर आएगा इन सारे सर्कमस्टेंसेस के चलते, तो ऑब्वियसली आपकी फैमिली के ऊपर भी असर आएगा। सेम चीज़ लागू होती है किसी स्टूडेंट के ऊपर, या फिर सेम चीज़ लागू होती है किसी हाउसवाइफ के ऊपर। परिस्थितियां अलग हैं, लेकिन लागू सब पर होती हैं। तो इसीलिए पहला जो आप पॉइंट बनाएंगे, वो पॉइंट ये है कि आपको देखना है कि आप किन सर्कमस्टेंसेस में हैं, कौन लोग हैं जिनकी आपसे कुछ एक्सपेक्टेशन है, जो कि आपसे कुछ चाहते हैं। कैसे आप उनकी एक्सपेक्टेशंस को मीट करते हुए अपने पैशन की खोज में आगे बढ़ेंगे, या फिर अपने करियर में एक स्विच लेकर आने की कोशिश करेंगे। अगला सवाल जो आप अपने आप से पूछेंगे वो ये कि वेयर डू यू स्पेंड मोस्ट ऑफ योर टाइम। आप अपना समय ज़्यादातर कहाँ व्यतीत करते हैं? क्या रोज़ आप बहुत लंबा ट्रैवल करते हैं और उस ट्रैवल के दौरान आपके पास काफ़ी समय बचता है, जिस समय में आप कुछ क्रिएटिव कर सकते हैं, या आप अपने पैशन के लिए टाइम निकाल सकते हैं? या फिर क्या आपका ज़्यादातर समय घर पे बीतता है, और कोई ऐसी विंडो होती है रोज़ जिस दौरान आपके पास कोई काम नहीं होता है? या फिर वो कौन सी जगह है जहाँ पे आपका ज़्यादातर समय दिन भर में व्यतीत होता है? आपको इस चीज़ का आंकलन करना है। जगह क्यों इंपॉर्टेंट है, इसका रीज़न है। रीज़न ये है कि अगर फॉर एग्जाम्पल आपको गाना गाना पसंद है, ठीक है, तो
जिस जगह पर आप हैं क्या उस जगह पे बहुत ज़्यादा शोर तो नहीं है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस तो नहीं है? अगर आपको डांस करना पसंद है तो आपको देखना पड़ेगा कि जो जगह आपके पास है क्या वो एम्पल ऑफ स्पेस वहाँ पर है, इतना एरिया है कि आप वहाँ पर डांस कर पाए, या फिर वहाँ पे लोगों की बहुत ज़्यादा आवाजाही तो नहीं है, इंटरवेंशन तो नहीं है लोगों का। जगह इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो सकती है कि अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं लगातार, तो ट्रैवल करते हुए आप गाना तो रिकॉर्ड नहीं कर सकते, ट्रैवल करते हुए आप डांस भी नहीं कर सकते, डिफिकल्ट है। लेकिन ट्रैवल करते हुए कई सारी एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कि किताब लिखना, आप वो कर सकते हैं। जैसे कि ड्राइंग बनाना, हो सकता है आप मेट्रो में ट्रैवल करते हो सकता है आप किसी ट्रेन में ट्रैवल करते हो, तो आप ड्राइंग बना सकते हैं। ठीक है, आपको समझना है कि आप कौन सी वो जगह है जहां पे ज़्यादातर अपना समय बिताते हैं। नेक्स्ट सवाल जो आपको अपने आप से पूछना है वो ये कि जो काम आप करना चाहते हैं क्या आपका स्वास्थ्य, आपकी हेल्थ आपको इजाज़त देती है उस काम को करने की? क्योंकि अगर हेल्थ ही साथ नहीं है तो आप वो काम चाह के भी नहीं कर सकते, राइट? एक बात को याद रखिएगा कि किसी भी काम के होने में या उस काम के ना हो पाने में केवल 3 पॉइंट्स हैं जिनका महत्व है। नंबर 1, क्या उस काम को करने की आपकी इच्छा है? क्या आपके पास रीज़न है उस काम को करने का? अगर आपका रीज़न बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, आप उस काम को करना चाहते हैं, तो वो काम आप करने के लिए एफर्ट्स डालेंगे, आप कोशिश करेंगे उस काम को करने के लिए। दुनिया कितना ही आपका जोर लगा के आपका विरोध कर ले, लेकिन आप उस काम को करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। नंबर 2, क्या आपके पास एबिलिटी, क्या आपके पास कैपेसिटी, क्या आपके पास वो स्किल सेट है जो उस काम के पूरे होने में आपकी मदद करेगा? मान लीजिए कि आपके पास विलिंगनेस भी है, आप उस काम को करना चाहते हैं, आपके पास बहुत स्ट्रांग रीजन है उस काम को करने का, आपके पास स्किल सेट भी है, आपके पास वो रिसोर्सेज भी हैं जिनकी सहायता से, जिनकी मदद से आप उस काम को अंजाम दे सकते हैं। लेकिन नंबर 3 जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जिसकी आज हमने बात शुरुआत में इस वीडियो के दौरान करी है, वो है सर्कमस्टांसेस। मान लीजिए आप कहीं पर जाना चाहते हैं, ठीक है, और आपके पास वहाँ जाने के लिए आपको ड्राइविंग करनी आती है, आपके पास गाड़ी है, सब कुछ है, आपका मन भी है वहाँ जाने का, लेकिन अचानक से कहीं पे कोई दंगे हो जाते हैं, उस रास्ते में कोई दंगे हो जाते हैं या फिर और कोई मिस हैपनिंग हो जाती है, कोई ऐसी चीज़ हो जाती है जिसको आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि आपके सर्कमस्टांसेस को डिसाइड करती हैं कि आपके सर्कमस्टांसेस कैसे हैं, आपकी परिस्थितियां कैसी हैं। आपको कहीं जाना है, आपके पास ट्रेन की टिकट भी है, आपके अंदर वो क्षमता है कि हाँ आप पैसे पे करके टैक्सी में बैठ के यहाँ से स्टेशन तक जा सकते हैं, बट एन मौके पर आपकी ऐप नहीं चल रही है या फिर और कोई इशू हो गया, आप स्टेशन नहीं पहुंच पा रहे हैं, ये एक सर्कमस्टांसेस है। या फिर आपके घर पे किसी की तबीयत खराब हो गई, कुछ हो गया। तो तीसरा जो कारण है, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि डिसाइड करता है कि आप किसी भी काम को जिसको आप करना चाहते हैं वो काम एक्चुअल में होगा या नहीं होगा। मुझे उम्मीद है कि प्रीति के आज के इस सवाल के बहाने में आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन सिखा पाया। अगर आपका भी कोई सवाल है अपने करियर से रिलेटेड, अपनी ब्रांड से रिलेटेड, अपनी ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड, तो प्लीज़ फील फ्री टू टाइप दैट क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स। मैं कोशिश करूंगा कि उन सवालों के जवाब दूं, और अगर वो कोई बहुत ही ऐसा सवाल होता है जिससे मुझे लगता है कि कई सारे लोगों का ये सवाल होगा, तो मैं उसके ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। अब क्योंकि आप एक ब्रिजनरी हैं, मैं चाहूँगा कि आप मेरे साथ उन पंक्तियों को बोलें जिन्हें बोलकर मुझे हमेशा हिम्मत मिली है, और जब भी मैं निराश होता हूँ या मुझे हिम्मत की ज़रूरत होती है तो मैं उन पंक्तियों को बोलता हूँ। बोलिए मेरे साथ। बता सके जो खुलकर उसे क्या है पसंद और क्या नापसंद, वो ब्रिजनरी। जो करे खुद को एक्सेप्ट और खुद की यूनिकनेस को रिस्पेक्ट, वो ब्रिजनरी। कंपीट करे जो सिर्फ अपने आप से, ना करे औरों को जज, वो ब्रिजनरी। देख सके किसी भी एक घटनाक्रम को जो मल्टीपल एंगल्स से, वो ब्रिजनरी। ऑप्शंस के होते हुए जो चुने मुश्किल मगर सही रहा, वो ब्रिजनरी। रखे जो अपने स्टेक होल्डर्स के हितों का ख्याल और ना करे कभी किसी को डिसरिस्पेक्ट, वो ब्रिजनरी। जिसे हो अपने लक्ष्य की क्लैरिटी और उसे पाने के लिए जो करे हर भरसक प्रयास, वो ब्रिजनरी। इवैल्यूएट करे जो अपने हर नक्शे कदम को और डिफाइन करे हर माइलस्टोन अचीवमेंट की टाइमलाइन को, वो ब्रिजनरी।
जीवन के पर्पस को पाने के पथ पर चलते हुए जो कर सके खुद के पर्सनल ब्रांड को रेस, वो ब्रिजनरी। अगर आप हैं ब्रिजनरी तो बोले मेरे साथ, आई एम अ ब्रिजनरी, आई एम अ ब्रांड। आई विश यू ऑल द बेस्ट। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।